अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो आम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सी गार्डियन एक्सरसाइजेज का आगाज़ हो चुका है कराची में 11 नवंबर से, और दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और ब्लॉक 2 दुबई पहुंच चुके हैं। उनकी कुछ नई तस्वीर सामने आई हैं। यहाँ हम नंबर 16 स्क्वाड्रन का नया टेल आर्ट देख सकते हैं, और उसके अलावा तेजस एयरक्राफ्ट की भी एक तो नई तस्वीर सामने आई हैं। तो इन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम चाइनीज़ और पाकिस्तानी नेवल एक्सरसाइजेज पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका इनडायरेक्टली ताल्लुक इसराइल और गजा में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, और अमेरिका ने अपनी नेवल फोर्सेस डिप्लॉय की हैं इन्हीं एरियाज़ में, यानी कि पर्शियन गल्फ और उसके साथ जो अरेबियन कंट्रीज़ के साथ समुद्री इलाके लगते हैं वहाँ। और यही एरियाज़ है जहाँ चाइना ने भी अपने नेवल डिस्ट्रॉयर्स को और फ्रिगेट्स को प्लेस किया हुआ था। अब चाइना की एक टाइप 52 डिस्ट्रॉयर और दो टाइप 54 फ्रिगेट्स, एक सोंग क्लास सबमरीन यानी कि टाइप 39 सबमरीन भी हिस्सा ले रही है पाकिस्तान के साथ होने वाली एक्सरसाइजेज में। और इन एक्सरसाइजेज का आगाज़ हो चुका है 11 नवंबर को। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की तरफ से तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स और जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट्स और उसके अलावा जो दूसरी सपोर्टिंग वेसल्स होती हैं वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा होंगी। लेकिन चाइना की तरफ से जो अच्छी चीज़ है वो दो अहम चीज़ें। पहला तो चाइना की टाइप 52 DL डिस्ट्रॉयर इसमें शामिल है, दूसरा चाइनीज़ टाइप 54 फ्रिगेट्स शामिल हैं। इन्हीं टाइप 54 फ्रिगेट्स को पाकिस्तान नेवी तुगरुल क्लास फ्रिगेट कहती है, और चाइना की टाइप 039 सबमरीन भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। याद रहे कि पाकिस्तान भी आई थिंक टाइप 39B सबमरीन को ले रहा है, जिन्हें पाकिस्तान PNS हंगोर का नाम देता है। अब ये जो एक्सरसाइज है बुनियादी तौर पर ये चाइना के लिए इस वजह से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि चाइना अपने इन एशियाई रीजन में प्रेजेंस चाहता है। चाइना ने इससे पहले अपनी काफ़ी ज़्यादा शिप्स जो थी वो इन पर्शियन और अरेबियन जो सीज़ हैं, अरेबियन इलाकों के साथ समुंदर लगते हैं, यहाँ डिप्लॉय कर दी थी। और उनकी डिप्लॉयमेंट क्यों की गई थी? ताकि अमेरिका जो इन इलाकों में अपने बहरी बेड़े लेकर आ रहा है इसराइल की मदद के लिए, उन्हें एक किस्म का काउंटर किया जा सके। इससे चाइना डायरेक्टली तो कोई इसराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, बट इससे एक बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिलेगा कि अगर अमेरिका इन समुद्रों में अपने बहरी बेड़े ला सकता है तो चाइना ये दिखा रहा है कि हम भी इन्हीं एरियाज़ में अपने बहरी बेड़े ला सकते हैं, उन्हें ऑपरेट करवा सकते हैं। यहाँ इन एरियाज़ में जो बड़े इत्तेहादी हैं चाइना के वो पाकिस्तान है और ईरान है, और एक हद तक यहाँ अरब कंट्रीज़ भी अब काफ़ी ज़्यादा झुकाव जाहिर कर रही हैं चाइना की तरफ। अब काफ़ी अर्सा तक जो कतर के साथ लगता है समुंदर, वहाँ रहे चाइनीज़ ये शिप्स जो थी, चाइनीज़ डिस्ट्रॉयर और चाइनीज़ फ्रिगेट्स, और उसके बाद ये खलीज फारस में भी ऑपरेट करती रहीं, यानी कि जो ईरान के साथ समुंदर है। और अब ये पाकिस्तान आ चुकी हैं, यानी कि अरेबियन सी में, जहाँ ये पाकिस्तान नेवी के साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही हैं। पाकिस्तान के लिए इनकी अहमियत इस वजह से है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में अपनी नेवल फ्रीगेट के लिए डिस्ट्रॉयर्स को देख रहा है, और यहाँ टाइप 52 DL डिस्ट्रॉयर है जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है टाइप 52 डिस्ट्रॉयर का, और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर डिस्ट्रॉयर समझी जाती है अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से, अपनी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी खास तौर पर जिस किस्म के ये सुपरसोनिक मिसाइल्स को कैरी करती है, और उसके अलावा भी बहुत से एयर डिफेंस मिसाइल्स के साथ साथ सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल भी कैरी करने की हामिल है। और टाइप 39 सबमरीन का इस एक्सरसाइज में आना इस बात की भी निशानदेही है कि पाकिस्तान एडवांस लेवल पर ही इन तमाम चीज़ों को परखना चाहता है, इन तमाम चीज़ों पर अपने हाथ ज़रा सीधे करना चाहता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान नेवी अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू कर चुकी है। यही टाइप 39 सबमरीन्स पाकिस्तान मुस्तकबिल में यूज़ करना चाह रहा है, जिन्हें PNS हंगोर कहा जाएगा। इनकी कुछ सबमरीन्स पाकिस्तान बनाएगा, जबकि कुछ सबमरीन्स चाइना पाकिस्तान को बना के देगा। टाइप 54 फ्रिगेट्स पाकिस्तान पहले ही इस्तेमाल करता है, इन्हें कहा जाता है PNS तैमूर, जबकि यही कुछ फ्रिगेट्स चाइना की तरफ से भी इन एक्सरसाइजेज का हिस्सा हैं। सो इस तरह चाइना की प्रेजेंस इस एशियाई रीजन में काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल रहेगी, और अमेरिकन नेवल फ्लीट इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को किस तरह देखेगा और किस तरह रिएक्ट करेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। और ये अमेरिकन नेवी के लिए भी एक ब्लेटेंट किस्म का रिस्पॉन्स है कि अगर आप इन एरियाज़ में अपने नेवल फ्लीट वगैरह लेकर आ सकते हैं, तो चाइना भी अपने नेवल फ्लीट को अपने इत्तेहादियों के साथ इन एरियाज़ में डिप्लॉय कर सकता है, उन्हें ऑपरेट कर सकता है। एंड मुस्तकबिल में अगर मज़ीद अरेबियन कंट्रीज़ भी चाइनीज़ साइड पर आती हैं तो ये चाइना की पोजीशन को सारे खित्ते में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देंगी। अब आते हैं हम दूसरे अपडेट पर। तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स दुबई एयर शो के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। दुबई में जो JF-17 थंडर्स पहुंचे हैं उनमें से दो JF-17 ब्लॉक 2 जबकि एक JF-17 ब्लॉक 3 है। यहाँ जो दो JF-17 ब्लॉक 2 इन्हें आप देख सकते हैं, और JF-17 ब्लॉक 3 को भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये नंबर 16 स्क्वाड्रन के JF-17 थंडर्स हैं, और पहली दफ़ा हमें इन पर नंबर 16 स्क्वाड्रन का लोगो नज़र आता है। और यहाँ एक और चीज़ भी यहाँ है कि नंबर 16 स्क्वाड्रन का लोगो जो कि ब्लैक पैंथर्स
जिसका नाम है, वो लोगो चेंज कर दिया गया है। इससे पहले लोगो और होता था, बाकायदा पूरे का पूरा ब्लैक पैंथर बना होता था, लेकिन अब जस्ट एक ब्लैक पैंथर की आपको हाफ शेप नजर आती है। ये एयर शो 2016 के बाद वो पहला एयर शो है जिसमें एक ही वक्त में पाकिस्तान के JF-17 थंडर और इंडियन LCA तेजस एयरक्राफ्ट एक ही वक्त में एरोबैटिक परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, यानी कि एक ही वक्त में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान इंडिया की तरफ से जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी नज़रें तो इस एयर शो पर हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी मुख्तलिफ दुनिया से डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं कि ये दोनों एयरक्राफ्ट किस तरह के फिजिकल पैरामीटर्स को शो करेंगे और किस तरह अपने पोटेंशियल को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। इंडिया यहाँ कोशिश कर रहा है अपनी LCA तेजस को इजिप्ट जैसे कंट्रीज़ के लिए पिच करने के लिए, क्योंकि इंडिया इजिप्ट के लिए बहुत अरसे से ही ख्वाहिशमंद रहा है, लेकिन अभी तक उसकी मांग ऐसा सच पूरी नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान अफ्रीकन कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान उन्हें भी टारगेट कर रहा है कि उनके पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए JF-17 ब्लॉक 3 को पिच किया जाए, या ऐसी कंट्रीज़ जिनके पास F-16 हैं लेकिन वो F-16 बाकायदा किसी अच्छी कैपेबिलिटीज़ के साथ नहीं आते, यानी कि अमेरिका ने अगर मिसाइल्स नहीं दिए तो उन कंट्रीज़ को ये JF-17 ब्लॉक 3 पिच किया जाए। उनमें से एक मिसाइल इराक की मौजूद है। सो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट के लिए JF-17 ब्लॉक 3 और तेजस ये दोनों एयरक्राफ्ट अपने लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं दुबई एयर शो की सूरत में, जहां ये अपने मुस्तकबिल के एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं, इन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं और ये अपनी ग्लोबल मार्केट में पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।